हाय एवरीवन। देखते हैं आज 23 दिसंबर को मार्केट ने किस तरीके से काम किया। तो मार्केट ओपन होता है यहाँ कहीं पे 23,740 के आसपास मार्केट ओपन होता है एंड मार्केट दो बड़ी कैंडल के साथ एक पुल बैक लेता है एंड इसके बाद फिर से अपर साइड में निकलने की कोशिश करता है। एंड इसके बाद अगर हम देखते हैं तो 23,800 का एक रेजिस्टेंस नंबर है। ये भी आजकल राउंड नंबर काउंट होता है। जो भी 800 के लेवल हैं 22,800, 24,800, 23,800, 25,800, तो वो भी एक राउंड नंबर की तरह ही जैसे 24,000 या 23,000 या 23,500 या 24,500 काउंट होते हैं, वैसे ही 23,800 का जो लेवल है वो भी काउंट होता है रेजिस्टेंस के लिए। बट यहाँ से मार्केट एक्चुअल में एक रेजिस्टेंस लेता है, बट ये रेजिस्टेंस सबको दिख रहा है। जो 23,800 से मार्केट यहाँ से गया, एक पुल बैक लिया और रेजिस्टेंस लिया कि मार्केट गिरेगा, तो ये रेजिस्टेंस सबको दिख रहा है कि मार्केट रेजिस्टेंस ले रही है और गिर रही है। अगर इससे पहले अगर हम चार्ट देखें तो यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया है, इसके बाद एक बार फिर से सपोर्ट लिया है एंड ब्रेक किया है इस लेवल को, राइट। तो जब यहाँ से फर्स्ट टाइम में रेजिस्टेंस ले रहा है मार्केट, इससे पहले अगर दो कैंडल्स देखते हैं तो रिजेक्शन आया है, बट ये एक रेजिस्टेंस नहीं है, ये कैंडल रिजेक्शन है। फिर इसके बाद एक और कैंडल रिजेक्शन आया है, बट इस कैंडल को काउंट कर सकते हैं कि वो 23,800 के लेवल के आसपास से रिजेक्शन ले रही है, तो अब इसको ब्रेक कर सकती है। बट यहाँ पर एक बड़ी कैंडल बनाने के बाद और फिर से रेड कैंडल बनाया है और रेजिस्टेंस लिया है, तो ये रेजिस्टेंस एक्चुअल में सबको नज़र आ रहा है। और यहाँ से मार्केट अपना डे लो ब्रेक करता है, तो जैसे ही रेजिस्टेंस लेता है तो अच्छे खासे सेलर इसके अंदर आते हैं और ट्रेडर्स को लगता है कि यहाँ से प्राइस ब्रेक डाउन होगा, गिरेगा। और जैसे ही डे का लो ब्रेक करता है फिर से दो स्पाइक अपर साइड में पुल बैक करता है, क्योंकि यहाँ पे जिन लोगों ने सेल साइड की पोजीशन बनाई होगी तो उनका स्टॉप लॉस हिट करवाया होगा। यहाँ तो बनाई नहीं होगी, एटलीस्ट यहाँ कहीं तीसरी या चौथी कैंडल पे बनाई होगी, उनका स्टॉप लॉस हिट करवाया, या स्टॉप लॉस नहीं तो उनका एक्चुअल में उनको उनकी जो पोजीशन है वो कट करवा दी। अब इसके बाद मार्केट फिर से रिजेक्शन लेता है यहाँ से, तो अब रिटेलर को लगता है कि हाँ अब मार्केट गिरेगी, और अब उसने सेकेंड टाइम में, फर्स्ट टाइम में ये लो ब्रेक किया एंड दिस टाइम उसने ये लो ब्रेक कर दिया, ये जो स्विंग बनाया था। अब जिन लोगों ने सेलिंग साइड की पोजीशन यहाँ पे नहीं बनाई थी तो वो यहाँ तो जरूर बनाएगा, ये बड़ी कैंडल के साथ जो ब्रेक किया है ये लेवल, राइट। तो सेलिंग साइड में यहाँ आएंगे कुछ रिटेलर, फिर इसके बाद फिर से एक बड़ी कैंडल आई है और फिर से एक डाउन साइड का मूवमेंट दिखाया एक बड़ी कैंडल के साथ। तो यहाँ पर एक्चुअल में अगर हम तीनों ही रिजेक्शन लेवल के ऊपर अगर देखें, जो ये है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक अच्छा खासा एक सपोर्ट लेवल था। बट यहाँ पर एक मिनट के चार्ट के अंदर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर मार्केट उसको ब्रेक करता हुआ दिखाई दे रहा है कि अब मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक कर दिया है और ये रीटेस्ट किया है और अब मार्केट चल दिया। तो जो एल्गो सिस्टम होते हैं, बहुत सारे लोग एल्गो के थ्रू ट्रेड करते हैं, तो उनमें जो एल्गोरिथम डिज़ाइन होता है तो इस तरीके का होता है। जो भी डे का लो है वो ब्रेक हुआ तो सेलिंग साइड की पोजीशन लगी, फिर उसके बाद अब दो स्विंग्स बने हैं यहाँ पर। अगर इन दोनों का भी, अगर किसी एल्गो में यहाँ पर पोजीशन नहीं बनी, अगर यहाँ पर ये वाला जो सेकंड स्विंग अगर ब्रेक होगा सेकंड टाइम में, जब यहाँ से मार्केट आएगा, राइट, जब यहाँ से मार्केट आएगा तो कुछ एल्गो में ये एल्गोरिथम डिजाइंड होता है कि फर्स्ट जो स्विंग होता है इस पर पोजीशन ना बने, वो सेकंड स्विंग के ऊपर बने पोजीशन। तो जैसे ही सेकंड स्विंग का जब ब्रेक डाउन होता है बड़ी कैंडल के साथ तो एल्गोज के अंदर पोजीशन बनती है। अब जिनके अंदर यहाँ भी नहीं बनती उनमें क्या डिज़ाइन होता है कि और 10-20 पॉइंट अगर प्राइस नीचे ब्रेक डाउन करता है तो पोजीशन हो एक्चुअल में। तो इसलिए कुछ एल्गो में यहाँ पे पोजीशन लगी होंगी। अगर मार्केट ओपन हुआ है,
अगर ये ब्रेक डाउन हुआ है तो यहाँ पर पोजीशन लगी होगी, कुछ एक के अंदर यहाँ पर ये जो बड़ी कैंडल आ रही है एक्चुअल में यहाँ पर पोजीशन लगी होगी, फर्स्ट पोजीशन यहाँ लगी होगी, सेकंड पोजीशन यहाँ, और थर्ड पोजीशन ये वाली जो बड़ी कैंडल आ रही है रेड कैंडल। तो थर्ड टाइम अलग अलग लोगों ने अलग अलग टाइप के जो एल्गो हैं वो डिज़ाइन कर रखे हैं, राइट। कुछ लोग मैनुअल भी करते हैं कि अगर ये लो टूटा तो मैं ब्रेक डाउन के ऊपर सेलिंग साइड में जाऊंगा, ये अगर लो टूटा तो मैं सेलिंग साइड में जाऊंगा। तो इस तरीके से जब अच्छे खासे सेलर्स आ जाते हैं, एल्गो के अंदर अच्छी खासी सेलिंग की पोजीशंस बन जाती हैं, तो अब यहाँ से मार्केट टर्न करना शुरू करता है, राइट। अब यहाँ से मार्केट दो पुल बैक देता है, जो भी एल्गोज के अंदर यहाँ कहीं पोजीशन बनी होगी, यहाँ बनी होगी इन सब के ब्रेकडाउन के ऊपर, तो उसका स्टॉप लॉस हिट इस बड़ी कैंडल के ऊपर जो सेलिंग हुई होगी उनका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं होगा या यहाँ होगा, राइट। तो वहाँ पे गया, वहाँ पे एल्गो के अंदर ये भी सिस्टम होता है कि अगर पोजीशन, अगर जहाँ से पोजीशन बनी है, राइट, जो एक स्विंग बना है उसका अगर 60% या 70% या 50% प्राइस रिजेक्शन कर देता है, रिट्रेस करता है, तो पोजीशन एग्जिट हो जाएगी। तो एक्चुअल कहने की बात यह है कि यहाँ पर जो भी पोजीशन बनी थी वो लॉस के अंदर गई। अगर उनका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं है, जो डे का हाई है उनसे ऊपर है, तो उनका नंबर बाद में आएगा। जो ऑपरेटर यहाँ पे प्लान कर रहा है रिटेलर को या एल्गो ट्रेडर्स को फंसाने की, तो यहाँ से प्राइस को फिर से ऊपर ले गया, उसने फिर से रिजेक्शन दिखाया। यहाँ पर देखना होगा कि ये जो स्विंग है ये इससे नीचे है, ये जो स्विंग है इसके नीचे ये वाला स्विंग है, तो ये तीनों एक के बाद एक बन रहे हैं, ये लोअर साइड में है, इससे नीचे ये, इससे नीचे, तो ये कंफर्म कर रहा है कि प्राइस डाउन साइड के अंदर ही जाएगा। तो जिन लोगों ने इस स्विंग के ऊपर पोजीशन नहीं ली, इन स्विंग के ऊपर पोजीशन नहीं ली, वो यहाँ पर पोजीशन लेगा, राइट। और जैसे ही अच्छी खासी पोजीशन बन गई मार्केट के अंदर, तब प्राइस यहाँ से रिवर्स करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर प्राइस जब यहाँ कहीं पे आ जाएगा, अब जिन लोगों ने यहाँ पर पोजीशंस बनाई हैं, अगर यहाँ से एक ट्रेंड लाइन देखते हैं तो एक ट्रेंड लाइन आ रही है मार्केट के अंदर। अब कुछ लोग यहाँ पर भी बाइंग साइड के अंदर गए होंगे, राइट, जब दो बड़ी कैंडल्स बनी तो उनका स्टॉप लॉस हिट करवाया। स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ तो एटलीस्ट उन लोगों ने लॉस के अंदर पोजीशन काटी, क्योंकि जब बड़ी कैंडल्स बनेगी उसके बाद ही पोजीशन लेगा, तो यहाँ कहीं किसी ने एंट्री की होगी तो उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, हिट नहीं हुआ होगा तो लॉस के अंदर पोजीशन कटी होगी। बट उसके बाद मार्केट फिर से यहाँ से रिवर्स करता है, यहाँ से मार्केट यहाँ आया, यहाँ गया, यहाँ आया, और फिर से यहाँ पर ये एक डब्लू पैटर्न या डबल बॉटम पैटर्न, जो भी आप बोल सकते हो, वो पैटर्न बनाने के बाद अब मार्केट यहाँ से जा रहा है। अब ये एक ट्रेंड लाइन हमने लगाई, अब ये जो ट्रेंड लाइन है इसको प्राइस हैवी कैंडल के साथ ब्रेक करके और अपर साइड में जा रहा है। तो ये क्या दिखा रहा है कि हाँ, अब मार्केट बायर्स को कंफर्म कर रहा है कि अब मार्केट बाइंग साइड में निकल गया है प्राइस। जब अच्छे खासे ट्रेडर यहाँ पर कहीं पर बाइंग साइड में आ जाएंगे, उनका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं होगा या कुछ एक का यहाँ होगा, तो उनको फिर से निकाला जाएगा ऑपरेटर के थ्रू। तो जैसे ही प्राइस 50 या 60% लेवल डाउन साइड में आएगा, तो जो जिन भी लोगों ने यहाँ पर पोजीशन बनाई होगी उनमें से वीक हैंडर्स जो ज़्यादातर लोग हैं, उन लोगों की पोजीशन कट जाएगी, और जैसे ही पोजीशन कटेगी उसके बाद मार्केट ने अपर साइड में निकलना शुरू हुआ। तो यहाँ से जो यहाँ कहीं पे आए, जो बायर्स आ रहे थे बार बार, तो उन सबको मार्केट ने 2-3 बार निकाला और उसके बाद प्राइस मूव करता हुआ यहाँ से फिर से रिजेक्शन मिला है। बट ये जो रिजेक्शन है वो नियर द 23,800 के लेवल के आसपास से आ रहे हैं, तो ये कंफर्म कर रहा है कि यहाँ से प्राइस अपर साइड में मतलब जा सकता है, राइट। और यहाँ से अगर हम एक ट्रेंड लाइन ऐसे देखते हैं, तो यहाँ से प्राइस ने रिजेक्शन लिया, यहाँ से रिजेक्शन लिया, तो इसके बाद यहाँ तो टच नहीं हुआ एटलीस्ट, बट यहीं से ही निकल गया प्राइस। तो ये एक कंफर्म कर रहा है कि यहाँ से प्राइस, क्योंकि सेलर आ चुके हैं यहाँ पर, तो प्राइस ये जो बड़ी कैंडल है लास्ट, तो एटलीस्ट यहाँ तक तो प्राइस आ ही सकता है, ये जो बड़ी कैंडल है। और यही मेरा टारगेट था आज का, जो ये बड़ी कैंडल थी। और मैंने जो पोजीशन बनाई थी वो यहाँ कहीं पोजीशन बनाई थी, एक पोजीशन यहाँ बनी थी इस कैंडल के आसपास,
बट यहाँ से प्राइस जब रिट्रेस हुआ तो एक पोजीशन और बनी फिर मेरी यहाँ पर, राइट 30 पॉइंट का जो मेरा एसएल था। तो यहाँ से मैंने एटलीस्ट 70 पॉइंट के आसपास कैप्चर किए थे। ऑप्शन के अंदर मेरी 30 पॉइंट की पोजीशन थी, नहीं ये 30 पॉइंट का एसएल था मेरा, सॉरी। यहाँ कहीं पे मैंने, ये मेरा एसएल था 30 पॉइंट का, और यहाँ से जो एक, अगर मैंने 30 पॉइंट का एसएल लिया है तो 60 पॉइंट का या 50 पॉइंट का एटलीस्ट मेरा टारगेट होता है। बट मैंने ये जो स्विंग्स आ रहे हैं, ये स्विंग फर्स्ट मेरा टारगेट ये था और सेकंड वाला मेरा टारगेट ये था, तो मैंने एटलीस्ट यहाँ कहीं पर मैंने रखा हुआ था। अगर हम स्पोर्ट के अंदर देखेंगे तो स्पोर्ट के अंदर प्राइस कहीं और मूवमेंट दिखेगी आपको, यहाँ पर दिख रही है 1244 के अंदर, बट 1244 की कैंडल ऑप्शन के अंदर काफ़ी दूर है तो वहाँ तक प्राइस नहीं जाएगा। उससे पहले कोई स्विंग्स देखो आप, तो ये जो स्विंग्स है, फर्स्ट टारगेट ये हो जाएगा डे हाई या ये वाला, एक बार अगर प्राइस आया तो वहाँ तक जाएगा एटलीस्ट। एंड उसके बाद ये जो बड़ी कैंडल है रेड कैंडल, तो वहाँ तक मेरा 60 पॉइंट का था 1:2। तो यहाँ से मैंने एक चीज़ और देखी थी कि प्राइस ने यहाँ से रिजेक्ट किया है, प्राइस ने यहाँ से रिजेक्ट किया है एंड इसके बाद प्राइस को ब्रेक डाउन कर दिया यहाँ पर ट्रेंड लाइन को। तो 23,650 के आसपास प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन दिया, और जैसे ही ब्रेक डाउन दिया और ये लो कटे, ऑप्शंस के अंदर की बात हो रही है ये, तो वैसे ही अच्छे खासे सेलर्स आते हैं, जैसे ही सेलर आए प्राइस फिर से मूव कर गया। अगर हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन लगाएंगे एक, तो प्राइस यहाँ आया, उसके बाद यहाँ कहीं से टच करने से पहले ही प्राइस निकल गया। अगर हम यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करते हैं तो यहाँ पर हमें ये दिख रहा है कि जो प्राइस है वो बार बार कहाँ से रिजेक्ट हो रहा है। ये एक लेवल है, हाई लेवल, यहाँ से रिजेक्ट हुआ, यहाँ से रिजेक्ट हुआ, तो ये 10-20 पॉइंट के अंदर बार बार रिजेक्ट हो रहा है और प्राइस यहाँ से स्विंग अपर साइड में शिफ्ट होता हुआ जा रहा है। तो ये कंफर्म कर रहा है कि प्राइस अपर साइड में एक बार एटलीस्ट जाएगा और जो भी एसएल पड़े उनको निकालेगा। तो यहाँ पर जो कोई एसएल थे मार्केट ने उनको निकाला और उसके बाद बायर्स को कंफर्म हो गया कि 23,800 के ऊपर आ गया है, तो अब एटलीस्ट जो स्विंग्स हैं वो निकलेंगे मार्केट के अंदर, राइट। ये वाला अगर ये 15 मिनट के अंदर हम देखते हैं तो जैसे ही प्राइस वहाँ कहीं पे पहुँचता है तो बायर्स अच्छे खासे आते हैं ये टारगेट रखने के लिए। ये जो टारगेट है ये वाली ये जो लाइन है 24,000, या इससे पहले जो ये एक स्विंग बना हुआ है, ये जब अच्छी खासी बाइंग की पोजीशंस बनती हैं यहाँ पर तो मार्केट सेलिंग साइड में मूव हुआ, और उन सब का स्टॉप लॉस कहाँ था, ये, राइट। तो ये मार्केट ने इस तरीके से काम किया है आज। ये आज जो डे का लो जो है 23 तारीख का जो लो है वो स्टॉप लॉस रहा, और यहाँ से कुछ लोगों ने अपर साइड के लिए, बाइंग साइड के लिए काम किया, और जैसे ही उन लोगों ने प्लान किया होगा कि प्राइस ऐसे मूव करेगा इस तरीके से, तो प्राइस यहीं से जब अच्छे खासे बायर आ गए तो प्राइस ने रिजेक्ट कर दिया यहाँ पर। तो ये 15 मिनट का चार्ट है, एक्चुअल में हम 15 मिनट और 1 मिनट दोनों ही देखते हैं, और ये आज मेरा प्रॉफिट है कुछ 2870, बट 471 का कुछ लॉस है एक पोजीशन के अंदर, तो ये 2300-2400 के आसपास कुछ प्रॉफिट है, राइट। आई विल रिलोड दिस, ये है। तो थैंक यू दोस्तों।